नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेपेटाइटिस बी के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली लीवर को अफेक्ट करता है। जब हम बात करते हैं लीवर की, तो ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि बहुत सारी चीजों को बनाता है। जैसे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, एल्बुमिन बनता है, बहुत सारा प्रोटीन बनता है, बहुत सारे केमिकल को डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन के लिए बाइल जूस बनाता है। जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन की, तो मेनली दो तरह से अफेक्ट करता है। एक एक्यूट हेपेटाइटिस, दूसरा होता है जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। जब हम बात करते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की, तो इसके जो लक्षण होते हैं उसमें पीलिया हो सकता है, मरीज को बहुत ज्यादा नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है, मरीज को पेट के ऊपरी भाग में दर्द रह सकता है, मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है, झटके आ सकते हैं, और कभी कभी तो एक्यूट फल्मिनेंट जो लिवर फेलियर होता है उसके अंदर मरीज को डेथ भी ज्यादा पॉसिबल है। जब हम इसके इन्फेक्शन की बात करते हैं, कैसे फैलता है, तो ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और अगर नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करी जाए तो फैलता है। निडल प्रिक से, किसी भी टाइप के सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलता है। मदर से बच्चे को हो सकता है। ये कुछ कॉमन रूट्स हैं जिसके थ्रू हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। यहाँ जानने वाली बात ये है कि 90% से 95% पेशेंट में जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं आते। वहीं पे कुछ परसेंट जब मरीज क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होते हैं और उनको सीएलडी लीवर सिरोसिस होता है, तो उनको सिम्टम्स आने लगते हैं जो क्रॉनिक लीवर डिजीज के होते हैं, जिसके अंदर शरीर में सूजन आ जाती है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, शरीर में खून का ना बनना, बेहोशी होना, बेचैनी होना, जिसको एंकेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं, वही पीलिया हो जाना, और वहां लीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इंडिया में लगभग 2 से 7% लोगों में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। तो पहली चीज तो हमारे को हेपेटाइटिस बी से बचना चाहिए, और हेपेटाइटिस बी के टीके भी उपलब्ध हैं जिनको लगवाकर हम भविष्य में हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। इसके जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में समझा कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैलता है और कैसे इससे बच सकते हैं। जब भी कोई हेपेटाइटिस बी से ग्रसित व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने आता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उस मरीज के का ब्लड टेस्ट कराया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या उसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन चल रहा है, मतलब क्या शरीर में बहुत सारे वायरस हैं जो लीवर को डैमेज कर रहे हैं, और अगर उसका इलाज न किया जाए तो आगे लीवर डैमेज हो सकता है परमानेंटली। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग वायरल लोड बोलते हैं, और वायरल लोड कराने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि उसके शरीर में कितने नंबर ऑफ वायरस कॉपीज हैं, और फिर लीवर एंजाइम को देखकर ये डिसाइड करना होता है कि क्या दवाई चलाने की जरूरत है, यानी कि एंटीवायरल दवाइयां शुरू करने की जरूरत है इस मरीज में। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो नंबर ऑफ वायरसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। पेशेंट को सिर्फ ये होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ वायरस कम रहते हैं, तो इसके कारण उसको रिस्क कम रहता है। जानने के ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे को आगे चल के दवाई लेना है या फिर सिर्फ फॉलोअप में टेस्ट कराते रहना है।